नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पर। और आप अगर कला शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचे और आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कला के तत्व के बारे में बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक ही पूरा इम्पोर्टेंट है। तो कला के तत्व के बारे में हम देखेंगे। कला के कुल मिला के मुख्य जो होते हैं वो 6 तत्व होते हैं। तो यहाँ पे 6 तत्व होते हैं, कितने? 6। अब 6 में कौन कौन से होते हैं? रेखा, ठीक, रेखा हो गया। और कौन से हुआ? आकृति, आकृति, रेखा, आकृति यानी लाइंस, आकृति में रूप भी आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वर्ण यानी रंग, वर्ण मतलब रंग। और उसके बाद तान आता है, तान, ठीक है, तान आता है। पोत आता है, जिसे हम वयन कहते हैं। क्या कहते हैं? वयन। और वयन को ही क्या कहते हैं? पोत कहा जाता है। और उसके बाद आता है अंतराल। अंतराल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बना है। अंतराल जो है क्वेश्चन बहुत बना है। यानी कला के 6 तत्व हैं। कौन कौन से? रेखा, आकृति, वर्ण, तान, वयन, अंतराल। यानी रेखा, रूप, रंग, तान, यानी आकृति को क्या कहते हैं? रूप। तो रेखा, रूप, रंग यानी वर्ण को तान, वर्ण को रंग, तान, पोत यानी वयन को पोत, अंतराल। ये जो है रेखा के 6 अंग हैं। अब देखिए रेखा क्या है, तो अपने साधारण रूप में देखिए तो रेखा ज्यामितीय होती है, और किंतु जब रेखा का प्रयोग कलाकृति के निर्माण हेतु किया जाता है तो रेखा का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है, प्रतीकात्मक होता है। तो इसके माध्यम से कलाकार अपने विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति करता है, और सर्वप्रथम मानव द्वारा आत्मविभक्ति जो हुई है और रेखाओं के माध्यम से ही प्रयुक्त की गई है, और इस प्रकार के प्रारंभ से ही अभिव्यक्ति का मूलाधार रेखा ही रही है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, अतः जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ पे बंगाल स्कूल तक कलाकारों द्वारा रेखाओं के अनुपम सौंदर्य को बिखेरा गया है। तो यहाँ पे सामान्य रूप से 2 भेद माने गए हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो रेखा के 2 रूप, ठीक है। ये सामान्यतः क्या है? सामान्यतः, ठीक है। कितने? 2 रूप। कौन कौन से? अब ये भी देखेंगे ना पूरा विधिवत। तो सरल, और दूसरा क्या है? दूसरा है वक्र। सरल रेखा, वक्र रेखा। अब सरल रेखा क्या है? तो अब रेखा की परिभाषा देखें तो रेखा 2 बिंदुओं, यानी एक बिंदु ये हो गई, एक बिंदु ये हो गई। अब 2 बिंदुओं को मिला देने पर 2 सीमाओं के बीच की दूरी है, यानी इस सीमा के बीच की जो दूरी खींच देंगे वही रेखा है, जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देश करती है। यानी इस तरीके से हम अगर बना देते हैं तो ये गति का निर्देश भी करती है, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हुई है, तो इस प्रकार से रेखा होती है। कभी कभी 2 या अधिक बिंदुओं के बीच की वास्तविक रेखा न होते हुए भी रेखाओं का प्रभाव आ जाता है। इस प्रकार रेखाएं जो हैं वो अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि रेखा नहीं है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये एक प्रकार से रेखा है। जब हम उसके प्रकार को पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, ठीक है। देख, रेखा के प्रकार एवं प्रभाव को हम देख लेते हैं। तो रेखाओं का जो अपना एक प्रतीकात्मक महत्व रहा है, किसी भी प्रकार की रेखा अपना अभिव्यय जो अस्तित्व रखती हैं। अब देखिए जैसे मैंने इसको सीधा बनाया और इसको तिरछा बनाया, तो रेखा कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो सीधी, लंबवत रेखा, तो पहले ये इसको हम देख लेंगे, ठीक है। सीधी हो गई, इसको लंबवत बोलते हैं।
लंबवत रेखा। तो ये क्या है, ये सीधी लंबवत रेखा है, ठीक है, ऊपर से नीचे जो आती है। अब सीधी लंबवत रेखा हो गई। ध्यान दीजिएगा कि सीधी लंबवत रेखा का प्रभाव क्या होता है, प्रभाव क्या होता है इसका। तो प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। तो इस रेखा का प्रभाव जो होता है वो आकांक्षा को प्रकट करता है, मानी इच्छाएं जो होती है उसी को आकांक्षा बोलते हैं। गौरव को प्रकट करता है, गौरव, ठीक, गौरव हो गया। अस्थायित्व यानी खड़ा हुआ है, स्थिर है, ठीक है, अस्थायित्व। शाश्वता को, शाश्वत जो कहा जाता है, शाश्वत, उसको ये जो रेखा है इस प्रकार से प्रकट करती है, ठीक है। ये रेखा सीधी रेखा कहलाती है। आगे आता है क्षैतिज रेखा। अब जैसा कि अब सीधी रेखा के बाद क्षैतिज रेखा, ठीक है, तो क्षैतिज रेखा का क्या प्रभाव होता है ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, क्षैतिज रेखा का प्रभाव, पहली बात तो इसको देख लेंगे, क्षैतिज रेखा बनती कैसे है। बिंदुओं को मिला देने पे क्षैतिज रेखा बनती है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे नहीं या नीचे से ऊपर नहीं, दाहिने से बाएं या बाएं से दाएं ले जाने, ये जो होती है वो क्षैतिज रेखा के अंतर्गत आती है। जैसा कि मैंने यहाँ भी खींच दिया क्षैतिज रेखा। अब इसका प्रभाव क्या होता है इसको हम देखेंगे। जैसे कि क्षैतिज रेखा, इस रेखा का मुख्य गुण लंबवत रेखा को आधार प्रदान करना होता है। यानी लंबवत रेखा ऐसे होती है और इस रेखा का जो आधार होता है इस तरीके से, ठीक। तो ये जो है ये क्षैतिज रेखा, ये लंबवत रेखा, तो इसको आधार प्रदान कर रही है, ठीक है। तो यही जो होती है वो क्षैतिज रेखा कही जाती है। अब इसके जो प्रभाव है इसको देख लेते हैं। तो मुख्य जो प्रभाव है, विश्राम होते हैं, स्थिरता होती है, शांति होती है, ठीक है। क्या होती है, विश्राम,